एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लेन। तो जो हमारा जो सिलेबस है टीजीटी का, उसमें हमारा जो ये है 11 टॉपिक चला हुआ है। ठीक है, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके अलावा इस चैप्टर के बाद अगर किसी बच्चे को कोई और टॉपिक पढ़ना है तो सिलेबस चेक करके आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको कौन सा करना है। ठीक है, 10वां और 11वां मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज 11वीं की जो है ये लास्ट क्लास आपकी रहेगी। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारे जो है सिलेबस के यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। चंडीगढ़ जो अभी 2024 जून में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक हो गए हैं। कमेंट करके आप मेरे को बता देना, आपको जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो मैं करवा दूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं अपने हिसाब से करवाऊँगी। ठीक है, तो कमेंट करके आप मेरे को बता देना कि मैडम हमको ये वाला टॉपिक करवा दो। ठीक है, चलिए देखते हैं प्लेन। प्लेन क्या कहता है? प्लेन की इक्वेशन ये होती है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? प्लेन की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन जो है डिफरेंट फॉर्म में जो है प्लेन की क्या होगी? एक तो होती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, एक हमारे पास होती है 1 पॉइंट फॉर्म और एक हमारे पास होती है 3 पॉइंट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर। ये 2 चीज़ें हमें नॉर्मल फॉर्म में चाहिए होती हैं। क्या? एक तो फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन ये है और ये डिस्टेंस यहाँ से, मतलब ये फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन से। और नॉर्मल वेक्टर, ये हमारा इसका क्या है? ये नॉर्मल वेक्टर है। ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। 1 पॉइंट फॉर्म में हमें क्या चाहिए? एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक क्या चाहिए? परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, 3 पॉइंट फॉर्म में क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर जो पॉइंट है वो हमें चाहिए। तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अब देखो, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म ये हमारे पास ये होती है। नॉर्मल फॉर्म जो होती है हमारे पास ये आर वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म है वेक्टर की। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। और इसको निकाला कैसे है? देखो, ये हमारे पास कोई प्लेन है। ठीक है, ये पी कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है और ये इसका क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ओ एन जो है वो स्मॉल पी के इक्वल हमने मान लिया। यहाँ पे ओ एन वेक्टर क्या होगा? पी, और इसको अगर एन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर एन। तो ओ एन क्या होगा? पी डॉट यूनिट वेक्टर एन। ओ पी को हम कैसे लिख सकते हैं? ओ एन प्लस एन पी। ठीक है, ये लिख सकते हैं ट्रायंगुलर थ्योरम का यूज़ करके। जो हमारे पास होती है ओ एन प्लस एन पी किसके इक्वल होगा? ओ पी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एन पी की वैल्यू आ जाएगी। और ओ एन जो है, ओ एन वो क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? एन पी पे। ठीक है, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे। एन पी की वैल्यू ये है और ओ एन की वैल्यू पी डॉट एन है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म है ये आएगी। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो इससे पहले जो ये चीज़ें हैं वो याद करने के नहीं, वो बस समझने के कि कैसे इक्वेशन हमारी बनी है। ठीक है, जनरलाइजेशन ये हमें बताया गया है। तो आपको सीधा बस अभी तो फिलहाल आपको ये याद रखना है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या है? आर डॉट एन है हमारे पास इज इक्वल टू पी। तो आर वेक्टर आर हमारे पास क्या होता है? एक्स आई वाई जे जेड के। यूनिट वेक्टर एन को हमने मान लिया एल आई एन जे प्लस एन के। और पी तो पी है ही। और यूनिट वेक्टर एन इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? एल स्क्र एम स्क्र एन स्क्र किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स एल वाई एम जेड एन इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास क्या होगी? नॉर्मल फॉर्म होगी। ठीक है, ये इसके क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन ये होते हैं। ठीक है, अच्छा, इन यूज़ ऑफ डायरेक्शन रेशो का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा? यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू क्या होती है? एन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन इधर आ जाएगा यहाँ हमारे पास। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो इसकी वैल्यू आर की वैल्यू, यहाँ एन की वैल्यू और पी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एन को हमने मान लिया डी। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे यही हमारे पास क्या है? प्लेन की इक्वेशन आ गई थी, है ना? यही थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, डी हमारे पास क्या है? पी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एन। आ गया समझ में? अब दूसरा पॉइंट क्या है? 1 पॉइंट फॉर्म। ये क्या है हमारे पास? 1 पॉइंट फॉर्म। जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो तब हमारे पास ये इक्वेशन चलेगी, आर माइनस आर वन डॉट प्रोडक्ट एन के साथ इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है हमारे पास? आर की वैल्यू रख देंगे, जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वो वैल्यू रख। एक मिनट बेटा, क्या हो गया? एक मिनट।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, गलती से हाथ लग गया था। देखो क्या है, r-r1 डॉट एन, आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, r1 की वैल्यू जो पॉइंट हमारे पास गिवन होंगे x1 y1 और z1 डॉट एन ए आई प्लस डी जे प्लस सी के। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट फॉर्म, सीधा फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी है हमें, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट फॉर्म। 3 पॉइंट फॉर्म में क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन होते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा, क्या रहेगा, r-r1 की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, r2 - r1 फिर क्रॉस r3 - r1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में, इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पता चल गया, नॉर्मल फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म और 3 पॉइंट फॉर्म के सारे फॉर्मूले, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अगर करेंगे 3 पॉइंट फॉर्म, वैसे कार्टेशियन फॉर्म से ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल रहेगी हमारे पास 3 पॉइंट फॉर्म जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, प्लेन की। तो क्या आएगी, x - x1 x2 - x1 x3 - x1, यहाँ पे y2 और y3 ऐसे लिख लो, इसमें से सब में से y1 माइनस कर लो। सेम z2 z3 सब में से z1 माइनस कर दो, इसमें से y1 इसमें से x1। ये हमारे पास क्या हो गई, 3 पॉइंट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। x एक्सिस पे पॉइंट A है, A 0 0, y एक्सिस पे 0 B 0 और z एक्सिस पे C 0 0 और C, ठीक है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये होती है ना। तो इसको कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये इधर आके माइनस का डी, इसको नाम दे दिया प्लस का डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x एक्सिस पे पॉइंट क्या है, a 0 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का डी, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस का डी बाय स्मॉल a, ठीक है, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। सिमिलरली b की वैल्यू, c की वैल्यूज पुट कर देंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसमें ए कैपिटल A की, b की और c की, सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स नॉर्मल फॉर्म क्या थी, r डॉट n इज इक्वल टू क्यू, ये थे ना। तो यहाँ पे r1 डॉट n1 इज इक्वल टू q1। अब हमारे पास दो प्लेन है, r2 डॉट n2 इज इक्वल टू q2। तो यहाँ पे जो कोस थीटा होगा वो क्या होगा, n1 डॉट n2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और n2, ये हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद है कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कोस थीटा इज इक्वल टू, वही सेम कार्टेशियन फॉर्म में तो एंगल सेम होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर मल्टीप्लाई a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है, अगर दो प्लेन हमारे पास पैरेलल हैं तो जो क्या होगा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है, ये पैरेलल की कंडीशन होगी, ठीक है। आया ना समझ में कैसे करना है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, अगर तीनों इक्वल पैरेलल हैं तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, एंगल बिटवीन लाइन्स एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। लाइन हमारे पास इक्वेशन ये होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, प्लेन की इक्वेशन r डॉट n इज इक्वल टू क्यू। तो जो लाइन और प्लेन का जो एंगल होगा ना बेटा, वो साइन थीटा की फॉर्म में होगा, ठीक है। लाइन और प्लेन के बीच अगर एंगल पूछे तो वो होगा साइन थीटा इज इक्वल टू b डॉट n डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये हमारे पास लाइन और प्लेन का एंगल होगा, ठीक है। अब इसने बोला अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो जो b डॉट n है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अगर परपेंडिकुलर है तो b क्रॉस n किसके इक्वल होगा, 0 के। पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, परपेंडिकुलर में क्रॉस प्रोडक्ट। जब एंगल किसके बीच निकालना है, लाइन और प्लेन के बीच में हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में ये लाइन हमारे पास ऐसे होती है और प्लेन की इक्वेशन ये होती है। तो साइन थीटा क्या आएगा, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है LMN डायरेक्शन कोसाइंस, और इसके जो कोफिशिएंट है एक्स वाई और जेड का, उनकी प्रोडक्ट करनी है। AL BM और CN डिवाइड बाय रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है, और साइन थीटा। ओके, ये जब कार्टेशियन फॉर्म है तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इसमें भी अगर लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है तो AL प्लस BM प्लस CN क्या हो जाएंगे, 0। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज L बाई A इज इक्वल टू कोसाइन L बाई M बाई B इज इक्वल टू N बाई C, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। आया समझ में कैसे करना है। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए ना पूरे कंप्लीट 11 जो टॉपिक हमने किया है, कंप्लीट 11 टॉपिक के सारे चैप्टर्स के, तो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये PDF क्या रहेगा, पेड रहेगा आपको। अगर कोई इंटरेस्टेड है बच्चा लेने के लिए तो आप ज़रूर ले सकते हैं। मेरे पास टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू लाइन्स। अब हमारे पास क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन हमें बतानी है जो क्या हो रहा है, दो लाइंस थ्रू पासिंग कहाँ से हो रहा है, एक गिवन पॉइंट से, और दो लाइन जो है वो क्या है आपस में पैरेलल हैं उनसे। तो ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमारे पास देखो क्या है, आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास दो लाइन ये गिवन है, आर और R1, आर तो सेम ही रहेगा ना पोजिशन वेक्टर, तो ये दो लाइन R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B और R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू C, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास क्या राइज होगा, R माइनस A डॉट B क्रॉस C डिवाइड बाई R माइनस, इसको बॉक्स फॉर्मेट में R माइनस A B और C, ठीक है। बॉक्स फॉर्मेट पढ़ा था ना इससे पिछली क्लासेस में, तो ये ऐसे ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में क्या कहता है, कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास क्या कहती है, ये ऐसे होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, जो ये पासिंग पॉइंट है, ठीक है। पासिंग पॉइंट से और लाइन दो पैरेलल लाइन से पास होती है, तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो लिखने हैं यहाँ पे b1 b2 b3 c1 c2 c3, और उसका क्या निकालना है, डेटरमिनेंट हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 0 के रखना है। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अब दो पॉइंट से वो पास होती है और एक लाइन क्या है, मतलब और पैरेलल है, मतलब एक लाइन हमारे पास गिवन है और दो पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, तब उस फॉर्म में हमारे पास ये रिजल्ट होगा R माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब हमारे, ठीक है, R माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी, जब दो पॉइंट हमारे पास पासिंग पॉइंट गिवन है A और B, ओके। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस, जो पासिंग पॉइंट है ना, एक x1 y1 और z1, दूसरा हमारे पास क्या होगा x2 y2 और y2 और z2, ठीक है, ये पासिंग पॉइंट है। तो कैसे निकलेगा इनका कार्टेशियन फॉर्म, क्या होगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 c1 c2 और c3, उसका डेटरमिनेंट इक्वल टू 0। जब क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन से अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्लेन से जो पॉइंट हमारे पास गिवन है उसमें पुट करेंगे प्लेन की इक्वेशन में और डिवाइड करेंगे उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर को स्क्वायर, उनका सम करके स्क्वायर रूट से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर दो पैरेलल प्लेन्स हमारे पास गिवन है तो उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड तो सेम रहेगा, d1 और d2 जो है वो अलग रहेंगे, तो क्या रहेगा उसका डेटरमिनेंट ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास कब, जब हमारे पास पैरेलल प्लेन्स गिवन होंगे तब ये फॉर्मूला चलेगा। उसके बाद ए प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, तो u प्लस लैम्डा वी से इसको कनेक्ट करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ से हमारे पास अच्छे से ये समझ आ जाएगा। देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, हमारे पास ये गिवन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, तो वही ये हमारे पास क्या है, लाइन गिवन है और प्लेन जो हमारे पास ये है, ठीक है। तो कनेक्ट करना है u प्लस लैम्डा वी से, या इसको इक्वल टू क्या मान लो, लैम्डा।
लैम्डा मान लिया तो यहाँ से वैल्यू आ गई पी पॉइंट, ये यहाँ से अराइज हो गया, ठीक है। 4 लैम्डा -3 ये हो गया पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उठा के सीधा प्लेन में पुट कर दो, प्लेन से पुट करके लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और इसमें पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, पी पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब एक इक्वेशन से उठा के दूसरी में वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन से पॉइंट निकालो, दूसरी में उसको पुट कर दो, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए प्लेन पासिस थ्रू पॉइंट 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस प्लेन का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अभी हमने ये पढ़ा था, कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास करता है और परपेंडिकुलर है किसी लाइन के, तो फॉर्मूला क्या था, ए एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी वाई माइनस वाई1 प्लस सी जेड माइनस जेड1 इक्वल टू 0। ए यहाँ पे क्या है 3, बी 0 और सी 4 और 1 1 1 x1 y1 z1, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है जो प्लेन है इससे पास होता है, परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। जो इक्वेशन आई है ना ये, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन से डिस्टेंस सबको पता है कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 0 x और y z को 0 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा -7 डिवाइड बाई रूट। अभी फॉर्मूला हमने सीख के आए हैं हम ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस परपेंडिकुलर इज। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें बतानी है। देखो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो जो ये लाइन है ये बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ से जो सी है मिड पॉइंट फॉर्मूले से सी की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। अब उसके बाद जो ये लाइन है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी सबको पता है कैसे निकालते हैं, 1 - 3 4 + 2 -3 - 1 ये निकल जाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट हमारे पास निकल गए, पॉइंट हमारे पास निकल गए, ये डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत होती है, तो ए बी सी की वैल्यू ये है, ए बी सी। पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, पासिंग पॉइंट अभी निकाल ले, क्या क्या गिवन है, ये प्लेन के पासिंग पॉइंट जो ये अभी निकाले मिड पॉइंट 2 1 और -1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो द पॉइंट दिस एंड पासिंग थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो पासिंग थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस क्या होगा, फॉर्मूला u प्लस लैम्डा वी इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है तो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जो लैम्डा की वैल्यू आई है ना वो इसी इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में, फिर इसको सोल्व आउट करके हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे अराइज हुई है, ठीक है। कर लोगे ट्राई, करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो ना समझ आए वो पूछ लेना। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो क्या होंगे 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वाई और जेड के जो यहाँ पे वैल्यू होंगी वो क्या होगी 0 होगी, ठीक है। प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो क्या फॉर्मूला होगा, x - 4 x - x1 y - y1 z - z1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, और डायरेक्शन कोसाइन किया था ना ये फॉर्मूला भी पीछे, तो इसका क्वेश्चन इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 एंड 3 - 1 और 2 एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के क्या है पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब ये निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला पुट कर दो x y और z, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, सबको फॉर्मूला पता है क्या था, और यहाँ से पासिंग पॉइंट क्या है 3 - 1 और 2, और यहाँ से 1 - 4 और 7 a b c, ठीक है, इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा करो, जो पासिंग पॉइंट है ना 0 0 0 तो सबको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और जो ये है ना 3 - 1 और 2 ये इसमें पुट करके देखो, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब 0 के इक्वल देगा आंसर, वही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस, 2 लाइन है हमारे पास, तो इसको पहले जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम इसको लिखेंगे जनरल फॉर्म में। तो x - 1/1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, या याद रखना आपने, ठीक है। यहाँ पे भी z का कोफिशिएंट 1, ठीक है। इसको ऐसे सिंपल बनाया, तो अब यहाँ से पासिंग पॉइंट 2 3 3, तो x - x1 y - y1 z - z1,
डायरेक्शन कोसाइंस इसके और इस लाइन के, ठीक है। तो यहाँ से इसको डायरेक्टमेंट सोल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइन x/1, एंगल बिटवीन द लाइन निकालना है, सबको पता है कैसे निकालना है, लाइन एंड प्लेन, देन लैम्डा इज इक्वल टू, तो प्लेन का तो हमारे पास n होता है, लाइन का क्या होता है b। लाइन हमारे पास क्या होती है, सबको पता है a प्लस लैम्डा बी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। और प्लेन क्या होता है, r डॉट n इज इक्वल टू, r डॉट n इज इक्वल टू क्या होता है, r डॉट n इज इक्वल टू p या b, कुछ भी मतलब b, ठीक है। यहाँ पे a होता है या पता नहीं b होता है, ठीक है, वो देख लेना। तो क्या होता है एंगल साइन थीटा में, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b डॉट n डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे, थीटा हमारे पास गिवन है ये कोस इनवर्स √5/14, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द प्लेन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, देखो पैरेलल प्लेन है ना, तो इस ये दोनों तो ठीक है, इनका पैरेलल प्लेन क्या आएगा, x + 2y + 3z + k = 0, ठीक है, k = 0। पैरेलल प्लेन के लिए प्लस में k होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालो, इक्वी डिस्टेंस है तो फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और थर्ड का, तो यहाँ से निकाल लेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, लेट द लाइन, ये हमारे पास गिवन है लाइन और इन द प्लेन, लाइज इन द प्लेन, देन अल्फा बीटा हमें निकालना है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पासिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, 2, 1 और -2, ठीक है। इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करके हमारे पास 2α + बीटा क्या आ जाएगा, -5। अब देखो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, पासिंग पॉइंट क्या है इसके, 2, 1 और -2, ठीक है। इसके जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो क्या है, 1, 3 और प्लेन के जो 1, 3 और -α, ठीक है। तो अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर जो ये डिस्टेंस है यहाँ से निकालेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में पूछा गया है और ये आप लोग ट्राई करेंगे, ना ही निकले तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ये थोड़ी सी ये हिंट आपको यहाँ पे दी हुई है, बस ये हिंट है, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। निकाल के देखना, ना निकले तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूँगी। चलिए अब उसके बाद हमारे पास प्लेन का टॉपिक हमारा जो है ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे सफ़ियर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सफ़ियर। सफ़ियर, सर्कल तो प्लेन में होता है, स्फीयर क्या होता है, स्पेस में होता है, यानी कि 3D, सर्कल होता है 2D, बिल्कुल सेम सर्कल की तरह ही चलेगा। सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है r - c डॉट r - c, या इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r - c का स्क्वायर इज इक्वल टू a², ठीक है। ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। आगे समझ में, बाकी हमें ये फॉर्म याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर की ये फॉर्म हमें याद रखनी है। r - c का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a, इसकी कार्टेशियन जो फॉर्म होगी वो हमारे पास ये होगी, x - c1² + y - c2² + z - c3² इज इक्वल टू a², इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन कार्टेशियन फॉर्म। ये बिल्कुल सेम है सर्कल की तरह, सर्कल आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है तो ये भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। सेंटर ओरिजिन है तब हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है, x² + y² + z² इज इक्वल टू a²। सेंटर 0, 0 और रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी a हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्फीयर जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। रेडियस क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ u², v², w², मतलब इसका हाफ करना है, इसका भी हाफ करना है और इसका भी हाफ करना है और स्क्वायर करना है, और माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का d। सेम हम सर्कल में भी ऐसे ही करते हैं। सेंटर हमारे पास क्या होगा, -u -v -w, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर। उसके बाद है डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर की जो डायमीटर फॉर्म होती है सेम सर्कल की यहाँ तक होती है हमारे पास, क्योंकि 2D में होता है, और स्फीयर की हमारे पास क्या होगी 3D में, तो z - z1 z - z2 एक्स्ट्रा हमारे पास स्फीयर की ये हो जाएगी डायमीट्रिक फॉर्म। सेंटर x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। रेडियस क्या होगा 1/2 √ x1 - x2 का स्क्वायर + y1 - y2 का स्क्वायर + z1 - z2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
ए पर्टिकुलर स्फीयर इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है इसकी, तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हो, क्या होती है एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन है। पर्टिकुलर स्फीयर जो होता है इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या होगा a/2 b/2 c/2, रेडियस क्या होगी हाफ ऑफ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। प्लेन और सफियर में अब जो रिलेशन है वो क्या है, देखो ए प्लेन टचेज द सफियर एट ए पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे ये प्लेन है ये सफियर है, किसी पॉइंट पे अगर टच करता है तो वहाँ पे पी और ए क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। ए हमारे पास रेडियस है, पी यहाँ पे प्लेन का पॉइंट है। उसके बाद सेकंड, अगर प्लेन इंटरसेक्ट करता है सफियर को, ये हमारे पास क्या है सफियर है और ये क्या है प्लेन, उसको इंटरसेक्ट करता है, मतलब ऐसे ऐसे काटता है, इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो वो क्या होगा P इज लेस देन ए, तो रेडियस बड़ी हो जाएगी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा छोटा। और जब इंटरसेक्ट नहीं करते, दूर दूर है प्लेन और सफियर, तो उस केस में P इज ग्रेटर देन ए, ये हमारे पास रिलेशन हो गया। उसके बाद द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए प्लेन टू ए सफियर, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगी प्लेन की, r डॉट n इज इक्वल टू डी टच इज द स्फेयर r माइनस सी का मोड इज इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास कंडीशन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ c डॉट n माइनस डी डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म c n और a हमें बता रखे हैं कौन कौन से हैं। कार्टेशियन फॉर्म में ये होता है ए यू प्लस बी बी प्लस सी डब्ल्यू माइनस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। उसके बाद प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का प्लेन सेक्शन क्या है, यहाँ पे सेक्शन ऑफ ए स्फीयर कट बाय ए प्लेन इज ऑलवेज ए सर्कल, जो स्फीयर का सेक्शन होगा अगर वो प्लेन को कट करता है तो हमेशा क्या बनेगा सर्कल बनेगा। जैसे ये स्फीयर है और यहाँ से ये प्लेन ने इसको कट किया, तो जो ये हिस्सा बचेगा ये ऊपर वाला तो इस टाइप से बचेगा ना, कटिंग होने के बाद, तो ये क्या बनेगा सर्कल, और इसकी रेडियस क्या होगी ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सेंटर होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। सेंटर ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट, सेंटर ऑफ स्फीयर निकालना है पासिंग थ्रू, ये पॉइंट हमारे पास गिवन है। इक्वेशन जनरल क्या होती है, पर्टिकुलर इक्वेशन ये होती है, सी हमें पता है आर हमें पता है, तो यहाँ से निकल जाएगा सारे पॉइंट्स, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच प्लेन जेड इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द स्फीयर, इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है, जेड इज इक्वल टू 1 है प्लेन, तो इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्या होता है सी जेड इज इक्वल टू डी, यही होता है ना। तो अब यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या है 1, तो ये हो गया 0x प्लस 0y प्लस जेड और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो इधर आएंगे -1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ से पासिंग पॉइंट क्या है, जो सर्कल है वो कहाँ से, स्फीयर है जो कहाँ से पास हो रहा है 0 0 0 से पास हो रहा है, तो एक सर्कल स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम रेडियस हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई, तो हमें क्या निकालना था द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच प्लेन। अब रेडियस ऑफ द सर्कल अभी हमने निकाला था क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल इसमें क्या आएगी ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए हमने निकाल लिया, यहाँ से ए हमारे पास रेडियस क्या है आर, जो है रेडियस जो सर्कल की आर रेडियस होगी वो क्या है ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी यहाँ पे क्या है इक्वल टू 1 था ना, जेड इज इक्वल टू 1, तो ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1, और ए रेडियस क्या है स्फीयर की रेडियस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 8, तो ये ऐसे निकली, ठीक है, पता चल गया कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर वुज सेंटर हैज़ द पोजिशन वेक्टर एंड विच टच इज द प्लेन दिस, तो आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पता है, इक्वेशन क्या निकालना है डिस्टेंस, अभी फॉर्मूला अभी पीछे किया था, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर डिस्क्राइब्ड ऑन द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस एज अ डायमीटर, फॉर्मूला r माइनस ए डॉट r माइनस बी इक्वल टू 0, डायमीटर का फॉर्मूला या तो ये था x माइनस x1 y माइनस y1 सॉरी x माइनस x2 फिर प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस, ऐसे था ना। अब इस फॉर्म में सिंपल फॉर्म में ये आ जाएगा, क्योंकि ये गिवन इस टाइप से गिवन है पोजीशन वेक्टर,
तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द स्फीयर, ये अब स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, r माइनस ए इज इक्वल टू एन, ये है ना स्फीयर की इक्वेशन, तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद बाय द प्लेन, तो r डॉट प्लेन हमारे पास ये गिवन है, तो r डॉट एन इज इक्वल टू डी। अब यहाँ से प्लेन की इक्वेशन जब इसको सिंपल सोल्व करेंगे, r की जगह क्या रखेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, सीधा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ट्राई करके देखना आप लोग। ये स्फीयर हमारे पास, ये 2 स्फीयर हमारे पास गिवन है। ठीक है, 2 स्फीयर हमारे पास क्या है, गिवन है, तो हमें बताना है ये ऑन है, मतलब ऑन है या इन है या उसके ऊपर है, मतलब ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को टच करते हैं, क्या करते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। सबको पता है, इसकी भी रेडियस निकालो, इसकी भी रेडियस निकालो, r1 r2 और इसकी सेंटर c1 और c2, तब पता चल जाएगा कि क्या करते हैं या एक दूसरे कैसे अंदर हैं। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने सर्कल वाले क्लास में बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। ठीक है, ये लोग आप ट्राई करना क्वेश्चन। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू दैट ऑफ स्फीयर, इसका सेंटर और सेंटर हमारे पास एक गिवन है, रेडियस जो है इसके इक्वल है, तो यहाँ से निकाल लो। रेडियस कैसे निकलेगी, सबको पता है, निकाल के, और सेंटर पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर, हमारे पास ये स्फीयर गिवन है, कट बाय द प्लेन, r डॉट इसको कट कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। अभी निकाल ली थी हमने कैसे, पी ए स्क्वेयर माइनस पी। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर था ना, ए स्क्वेयर माइनस, अभी देखते हैं 1 मिनट, हाँ, ए स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर था। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। ओके, देखो अब ये हो जाएगा सेम ऐसे ही, ए स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, पी यहाँ पे डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, ये रहा जो डिस्टेंस। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गए, दोनों आपको पता चल जाएगा कैसे हमने यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट, इफ़ ए टेंजेंट प्लेन टू दिस स्फीयर दिस एंड मेक्स इंटरसेप्ट ए बी सी, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास ये है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है सबको क्या होता है स्फीयर का, x1 प्लस y1 प्लस, जैसे हाइपरबोला पैराबोला में था ना, सर्कल में था, सेम वैसे ही इसमें है। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आप देखना कैसे ये सोल्व कर रखा है। ओके, ठीक है, देखो कैसे सोल्व कर रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन हुज फेस आर। ठीक है, टेट्राहेड्रन के फेसेस हमारे पास गिवन है, x0 y0 z0, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास गिवन है। तो इसका सीधा सा जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर वही स्फीयर की पर्टिकुलर जो इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसको ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस पी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। तो चलिए आज जो हमारा है 11 टॉपिक 3D वेक्टर्स, ये था ना 11 टॉपिक का क्या नाम था, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने 10 मार्क कंप्लीट किया था। 2 टॉपिक हमारे बहुत कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो अब देखो इस 11वीं जो टॉपिक की टोटल हमारे पास 6 क्लास हुई है। आज की जो ये हमारी क्लास है वो 6th नंबर वाली क्लास है। तो ये सारी क्लासेस आप अच्छे से देख लो। कोई भी टॉपिक अगर इनमें से आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे को बता दो, मैं आपको करवा दूंगी। लेकिन मेरी इतनी बात का आप भरोसा करना, जो मैंने 10वां और 11वां टॉपिक जो आगे मैं आपको सिलेबस करवाऊंगी वो 100% इन्हीं नोट्स में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना आप मुझ पर यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपको टाइम बचाने के लिए ये सारे PDF आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक का आप ले सकते हो मेरे से। ठीक है ना, कोई भी PDF अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक का जो आपका सिलेबस में गिवन है तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम मिले। ठीक है ना, नोट्स बनाने के लिए कोई टाइम नहीं है अब हमारे पास, नोट्स बनाने में ही रह जाओगे। तो ये बने बनाए नोट्स हैं, आपको दिख रहे हैं, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है ना, तो बहुत सफाई से ये हैं, थोड़े बहुत ऐसे
मतलब वर्क किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये हमने किसी से परचेज किए हुए हैं, ये आपको ऐसे ही लगेगा कि हमारे खुद के ही हैंड रिटन्स हैं जो हमने बनाए हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है आपको क्या करना है। और हाँ, जो हमने ये 10 और 11 टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक यहाँ पे शुरू करना है सिलेबस देख के। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं कल अपने हिसाब से टॉपिक करवाऊंगी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, कौन सा टॉपिक आप करोगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।